आप और मैं हूं आपके साथ शिरीन। सबसे पहले बुलेटिन में बात करते हैं मनसुख हिरेन मौत मामले में। अब आमने सामने आ गई हैं दो जांच एजेंसियां। एंटीलिया केस में मनसुख हिरेन सबसे अहम कड़ी था और उसकी मौत के बाद कई सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे। महाराष्ट्र एटीएस ने मनसुख की मौत की मिस्ट्री सुलझाने का दावा किया था, लेकिन अब इस केस में एनआईए और महाराष्ट्र एटीएस आमने सामने है। एनआईए ने इस मामले में महाराष्ट्र एटीएस का सहयोग न मिलने की बात कही है। एंटीलिया के पास जिस स्कॉर्पियो में जिलेटिन की छड़ें मिली थी, उसके मालिक और एंटीलिया केस की अहम कड़ी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले को महाराष्ट्र एटीएस ने सुलझाने का दावा किया। इस मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने साजिश के तार खोले और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। लेकिन अब मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में दो एजेंसियां आमने सामने आती दिख रही हैं और ये पूरा मामला महाराष्ट्र एटीएस बनाम एनआईए होता दिख रहा है। केस में सबसे बेहद अहम कड़ी मनसुख हिरेन की मौत की गुत्थी सुलझाने का दावा महाराष्ट्र एटीएस ने किया है। इस पूरे मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी भी इसमें ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा ये जो पूरी जांच है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपी गई है, यानी कि एनआईए को सौंपी गई है। लेकिन एनआईए की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो महाराष्ट्र एटीएस है वो उनकी इस जांच में सहयोग पूरी तरीके से नहीं कर रही है। ऐसे में ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र एटीएस और जो एनआईए है इस जांच को किस तरीके से आगे बढ़ाती है। चलिए अब आपको समझाते हैं आखिरकार एनआईए ने क्यों महाराष्ट्र एटीएस के जांच में सहयोग नहीं देने की बात कही। गृह मंत्रालय ने 20 मार्च को मनसुख हिरेन मौत मामला एनआईए को सौंपा, लेकिन महाराष्ट्र एटीएस इस केस में एनआईए का सहयोग नहीं कर रही। एनआईए ने एनआईए कोर्ट में महाराष्ट्र एटीएस के सहयोग नहीं करने की बात कही है। एनआईए ने केस से जुड़ी जरूरी फाइलें अब तक नहीं मिलने की शिकायत की है और आज महाराष्ट्र एटीएस इस मामले में एनआईए कोर्ट को जवाब देगी। यहाँ पर आपके लिए यह समझना भी जरूरी है, जब महाराष्ट्र एटीएस मनसुख हिरेन हत्या मामले को सुलझाने का दावा कर रही है तो मामले की जांच एनआईए को क्यों सौंपी गई। एनआईए एक्ट 2008 का सेक्शन 8 कहता है कि अगर एनआईए किसी भी मामले की जांच कर रही हो और उसी समय उस केस से जुड़े कई और मामले सामने निकल कर आते हैं तो सेक्शन 8 के मुताबिक एनआईए के पास पूरा अधिकार है कि उन सभी मामलों की जांच एनआईए को दी जानी चाहिए। और इसीलिए आपको बता दें कि मौजूदा समय में एनआईए के पास एंटीलिया के बाहर विस्फोटक वाला मामला है जिसकी जांच एनआईए कर रही है और मनसुख हिरेन का जो मामला है वो सीधा सीधा एंटीलिया से जुड़ा हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि मनसुख हिरेन की मौत का जांच जो है वो एनआईए को सौंपा जाए। वैसे इस पूरे मामले को बीजेपी भी जोर शोर से उठा रही है। दिल्ली में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनसुख मर्डर केस की एनआईए जांच को रोकने का आरोप लगाया। अगर एनआईए पूरे उस जिलेटिन, उस गाड़ी के पूरे मामले की जो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है जांच कर रही है, तो उस जांच में अगर उस गाड़ी के मालिक की संदेहास्पद मृत्यु होती है तो वो जिम्मेवारी एनआईए को क्यों नहीं दी जा रही है। क्या इस बात से हम ये निष्कर्ष निकालें कि जो इसके सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस ऑफ कॉन्स्पिरेसी है उसकी ईमानदार जांच को रोका जा रहा है। इस पूरे मामले में मंगलवार को महाराष्ट्र एटीएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी रविशंकर प्रसाद ने सवाल खड़े किए। दरअसल महाराष्ट्र एटीएस के चीफ जयजीत सिंह ने इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी बात कही और पत्रकारों के सवाल का जवाब दिए बगैर उठकर चले गए। अब रविशंकर प्रसाद इसे खेला बता रहे हैं। खेला की चर्चा तो महाराष्ट्र में बंगाल से होती है, लेकिन खेला महाराष्ट्र में भी चल रहा है। तो वहां के एटीएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो इन्होंने कहा देख लीजिए। तो मैं देख रहा था, लेकिन कमाल हुआ कि पुलिस के जो वरिष्ठ पदाधिकारी थे बोल करके बिना कोई सवाल लिए उठ गए। तो वो भी एक खेला ही है। वैसे मनसुख हिरेन मौत मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने सचिन वजह की रिमांड भी मांगी है, जो फिलहाल 25 मार्च तक एनआईए की रिमांड में है। दूसरी ओर इस पूरे मामले से जुड़ी फाइलें एनआईए को नहीं देने पर भी महाराष्ट्र एटीएस को आज एनआईए कोर्ट में जवाब देना है।
ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं, क्या मनसुख मर्डर केस सुलझ चुका है या फिर इसमें कोई और सच सामने आना बाकी है। अंकुर त्यागी के साथ कृष्णा ठाकुर, जी मीडिया, मुंबई। एंटीलिया केस में मुंबई पुलिस के अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस की साख में बड़ा बट्टा लगा है, लेकिन अब मुंबई पुलिस में भी ऑपरेशन क्लीन शुरू हो गया है। मुंबई पुलिस में 85 अफसरों का तबादला किया गया। इसमें ज्यादातर पूर्व सीपी परमबीर सिंह और सचिन वजह के करीबी बताए जा रहे हैं। एंटीलिया केस में एक पुलिस अधिकारी सचिन वजह की गिरफ्तारी, वसूली के आरोप और मुंबई के पुलिस कमिश्नर का तबादला, इन सभी घटनाक्रमों के बाद मुंबई पुलिस की साख पर सवाल उठने लगे थे। लेकिन मुंबई पुलिस के चीफ को बदलने के साथ ही अब मुंबई पुलिस में नए बदलाव होने भी शुरू हो गए हैं। मुंबई पुलिस में बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं। सचिन वजह मामले के सामने आने के बाद इस फेरबदल को मुंबई पुलिस में ऑपरेशन क्लीन के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके तहत इंस्पेक्टर, पीएसआई, एपीआई और सीनियर पीआई रैंक के लगभग 86 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। एपीआई रियाजुद्दीन काजी का ट्रांसफर लोकल आर्म्स यूनिट में किया गया है। रियाजुद्दीन काजी से एनआईए स्कॉर्पियो मामले में पूछताछ भी कर रही है। ज्यादातर ट्रांसफर मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच से किए गए हैं। अकेले क्राइम ब्रांच से 65 पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर किए गए। जिन पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर किए गए हैं उन्हें पूर्व सीपी परमबीर सिंह और सचिन वजह का खास बताया जा रहा है। एंटीलिया केस के बाद मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे थे। इस पूरे फेरबदल को मुंबई पुलिस की छवि सुधारने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके संकेत नए पुलिस कमिश्नर ने चार्ज लेते वक्त ही दे दिए थे। एक ऐसे दौर से मुंबई पुलिस गुजर रही है जिसमें पुलिस के ऊपर का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो रहा है। ऐसे वक्त और एक अच्छा काम करके हम मुंबई पुलिस का नाम फिर से पब्लिक के बीच में, महाराष्ट्र में और पूरे देश में हम लोग एक अच्छी तरह से नाम कर सकेंगे। तो मुंबई पुलिस में बदलाव की शुरुआत हो गई है। जिन अधिकारियों को हटाया गया उन्हें सचिन वजह और पूर्व पुलिस कमिश्नर का करीबी बताया जा रहा है। अब नए अफसरों की तैनाती के बाद मुंबई पुलिस की कार्यशैली में कितना बदलाव आएगा, इसे समझने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.